आने वाले दिनों में रेडियो की जो भूमिका है वो जी। कितना उससे लाभ ले सकता है ये वंचित है। मुझे लगता है काफ़ी लाभ मिल सकता है क्योंकि एक तो प्रोडक्शन का खर्चा बहुत कम है। दूसरा चीज़ ये है कि काफ़ी बार जो हम जाति के आधार पे या आदिवासी मुद्दे हैं, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो लोग कभी बोलने में डरते हैं कि हमें कुछ प्रशासन से कुछ थ्रेट आ नेगेटिव जाए। थ्रेट आ जाए, कुछ भी आ जाए। लेकिन रेडियो इंटरनेट रेडियो में क्या है, सिर्फ़ आवाज़ है। आप पता नहीं कर सकते कि कौन बोल रहा है। रेडियो भी करते हैं, फ़िल्म भी बनाते हैं। लेकिन ये जो एलीट कैप्चर है, उसके खिलाफ काम करते हैं। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं बेंगलुरु में और हमारे साथ हैं राम। आज के वक्त में जब यूट्यूब की भूमिका कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई है और YouTube के ज़रिए तमाम लोग तमाम जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं, राम ऐसे में इंटरनेट रेडियो की बात करते हैं। तो इंटरनेट रेडियो की क्या भूमिका है और कम्युनिटी तक खबरें पहुंचाने में, उनसे संवाद करने में इंटरनेट रेडियो आज के वक्त में किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुलाने के लिए। जी, तो इंटरनेट रेडियो की बात करते हैं आप। जी। यूट्यूब का दौर है, जी। सोशल मीडिया का दौर है, हालांकि ये भी सोशल में ही आता है। जी। लेकिन इस बीच में इंटरनेट रेडियो की भूमिका क्या है और इंटरनेट रेडियो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जब भी हम रेडियो के बारे में बात करते जी। हैं तो सामान्य तौर पे एक आइडिया आता है कि जो एफएम रेडियो हम सुनते हैं तो वो उसको रेडियो कहते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में देखा जाए तो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो था, तो उसका पूरा कब्जा सरकार के ऊपर था, तो किसी और को रेडियो शुरू करने की अनुमति नहीं थी। और जब 90 के दशक में जब खुलने लगा पूरा मीडिया का सीन, तब प्राइवेट एफएम आ गया, उसमें गाने चलते हैं। तो उस एफएम लाइसेंस के लिए करोड़ों रुपया देना पड़ता है। तो बहुत बड़े बड़े कंपनियां जो हैं उन्होंने एफएम शुरू कर दिया और जो टॉप गाने हैं उसी को चलाते हैं और उससे एडवर्टाइजिंग मिलता है, उनको प्रॉफिट मिलता है। तो 2008 में कुछ लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया कि सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो या प्रसार भारती या प्राइवेट एफएम जिसमें गाने चलते हैं, उसके अलावा कुछ और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों के हित में रेडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि रेडियो में कोई भी भाग ले सकता है। बात करने में उसमें कुछ खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रेडियो पे बात कर सकता है। लोग तो वैसे ही बात करते हैं, तो रेडियो आसान है। तो एक सामुदायिक रेडियो का एक मूवमेंट शुरू हुआ 2000 के आसपास। तो सरकार के बाद बहुत प्रेशर पड़ा कि इसको खोलना चाहिए। एफएम में एक छोटा सा भाग समुदायों के लिए देना चाहिए। एक प्रसार भारती हो गया, एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट के लिए एफएम हो गया, और फिर एक छोटा सा हिस्सा सामुदायिक रेडियो के लिए भी देना चाहिए ताकि लोग खुद अपने मुद्दे उठा सकें अपने रेडियो पे। लेकिन वो मूवमेंट कुछ देर के लिए अच्छा चला, लेकिन जो लाइसेंस का प्रोसीजर होता है उसमें सरकार ने काफ़ी लोगों को मना कर दिया लाइसेंस, सिर्फ बड़े बड़े एनजीओ को देते लगे। और जैसे कि उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में कोई भी अगर लाइसेंस को पूछेंगे कोई एनजीओ वगैरह, तो उनको लाइसेंस मना कर दिया कि ये नक्सल प्रभावित एरिया है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है, हम आपको लाइसेंस नहीं दे सकते। और एक ये था कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा मंत्रालय में, वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। स्क्रीनिंग कमेटी में सब एलीट और सवन लोग के बैठे हैं, तो वो जो असली जो काम कर रहे हैं ज़मीनी तौर पे उनको लाइसेंस नहीं देते, या उनके पास फंडिंग का प्रॉब्लम था, स्टूडियो वगैरह। मतलब जो नेक्सस था वो टूट नहीं रहा था। तो कम्युनिटी रेडियो भी काफ़ी मतलब कोशिशों के बावजूद वो एलीट कब्जे में ही रहा। और आदिवासी समाज या दलित समाज, बहुजन समाज, उनको ये मौका नहीं मिला इसका इस्तेमाल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि सामुदायिक रेडियो के फेलियर के बाद अब इंटरनेट रेडियो का ज़माना आ गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर हर जगह पे 4G अब पहुंच चुका है। हर एक के पास एक स्मार्टफोन है।
तो जैसे आप YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, Facebook पेज शुरू कर सकते हैं, वैसे ही अब बहुत आसान हो गया है कि इंटरनेट पे आप खुद अपना रेडियो शुरू कर सकते हैं। तो रेडियो का वो वही है कि सिर्फ ऑडियो आएगा, आवाज़ आएगी, तो किसी को शुरू करने के लिए काफ़ी आसान है। जी, और रेडियो के साथ एक चीज़ ये भी है कि जो टीवी का माध्यम होता है वो जी। खर्चीला भी होता जी, है। जी, जी। और बहुत लोग कैमरे के सामने आने जी, से हिचकते भी है, हिचकते हैं। कंफर्टेबल नहीं होते, उनके लिए रेडियो एक इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, किस बिल्कुल। तरीके से शुरू होता है इंटरनेट रेडियो? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक सर्वर चाहिए, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो सर्वर फेसबुक का होता है, ओके। ट्विटर का होता है, यूट्यूब का होता है। वो एक भाड़े के घर में रहने के समान है, समान है। क्योंकि उनका सर्वर, उन्होंने कुछ आपके सरकार से कोई कंप्लेंट आ गई कि आप ज़्यादा ही बोल रहे हैं, तो वो फेसबुक या यूट्यूब को एक बोल देंगे कि भाई इनका बंद कर दो, तो सरकार बंद कर देगी। जैसे कि आप देखेंगे हिंदुत्वा वॉच एक बहुत पॉपुलर एक ट्विटर चैनल था। वो जहाँ भी कुछ हिंदू मुस्लिम की हिंसा होती थी उसके वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करते थे अमेरिका से। इंडिया में पूरा जहाँ भी वायलेंस होता है, हिंसा होती है, वहाँ उसका डॉक्यूमेंटेशन था। 4-5 दिन पहले उसको बंद करवा दिया। कोई सुनवाई नहीं थी, कुछ अपील नहीं था, ऐसे ही बंद, ओवरनाइट बंद। सालों की मेहनत खत्म। हाँ, सालों की मेहनत खत्म, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो पूरा बंद हो गया। तो जब आप भाड़े के घर में रह रहे हैं तो जमींदार कभी भी आपको बाहर फेंक सकता है। तो इंटरनेट रेडियो का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि पूरा सब चीज़ें आपके कंट्रोल में है। हाँ, तो आपको सर्वर में थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। ऑलमोस्ट कितना? 6-7 हज़ार में हो सकता है एक महीने का। वन टाइम? अच्छा, एक महीने महीने का। ओके। तो जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना सर्वर पे दबाव पड़ेगा, तो उतने ज़्यादा आपको खर्च स्पेस करना चाहिए पड़ेगा। होगा। बिल्कुल। तो जैसे आपके हिसाब वेबसाइट से की बैंडविड्थ हो। जी, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। तो सर्वर का एक कॉस्ट है, लेकिन बाकी सब आपको पूरा फ्री मिलेगा, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये सर्वर कहाँ से, कोई कंपनी है जो प्रोवाइड कर रही है? बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर में भी हैं। मैं यही सुझाव देता हूं कि अगर आपको शुरू करना है तो बाहर का सर्वर खरीदिए, क्योंकि अगर आप इंडिया का सर्वर कहीं ना कहीं खरीदेंगे गवर्नमेंट के दबाव में आ जाएंगे, वो बंद कर देंगे आपको। अगर बाहर का सर्वर है ना, आपका डिटेल जाएगा किसी के पास, वो जानकारी जो किसने बुक किया है ये सर्वर, वो जानकारी भी वो नहीं देंगे। आपकी प्राइवेसी भी रहेगी, आपका कंट्रोल भी रहेगा। तो बाहर का सर्वर बुक कर लीजिए। 4-5 रेडियो अगर आप एक ही सर्वर में होस्ट करेंगे तो $100 का महीना का खर्च होगा। 6-7 हज़ार, उसमें 4 रेडियो चल सकते हैं, तो काफ़ी सस्ता है। और उसके बाद पूरा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आइसकास्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, तो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। और जिसको सुनना है? हाँ, नहीं, जिसको चलाना है। ओके। आइसकास्ट नाम का सॉफ्टवेयर जो भी चलाना चाहता हूँ उसको इंस्टॉल करना है सर्वर में। और उसके बाद कुछ जो भी आपको गाने लगाने हैं या कुछ रिकॉर्ड करके आपको प्रोग्राम्स लगाना है, उस सर्वर में आप अपलोड कर सकते हैं। और लैपटॉप या फ़ोन पे वो एक लिंक होता है, ब्राउज़र में डाल दीजिए और रिकॉर्ड बटन दबाइए, आप सीधा प्रसारण कर सकते हैं। तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा ये? जिसके पास भी ये रेडियो का लिंक है वो सुन सकता है। ओके, सिर्फ लिंक से ये काम करता हाँ, है? लिंक, उसको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है। तो वो लिंक आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो जिसको भी मिलेगा वो लिंक दबाएगा, ब्राउज़र में वो खुल जाएगा। और उसको प्ले दबाना है, सुन सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है कि जैसे आप यूट्यूब कर रहे हैं, सोचिए यूट्यूब में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आसान है, आप कैमरा लगा दिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन किसी और को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? अगर उसके पास एंड्रॉयड नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर रेडियो में किसी और को जोड़ना है, जैसे किसी गांव में कुछ मुद्दा हो गया तो उसको आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो अगर इस इंटरनेट रेडियो में बहुत आसान है कि आप कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं, आप कुछ बात कर रहे हैं, किसी गांव से कुछ हो गया, उसको कवर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के ज़रिए उसको कॉल कर दीजिए फ़ोन पे, और जो भी आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं वो सीधा आपका रेडियो पे चले जाएगा। तो उसमें कोई खर्च नहीं है। जी, ग्रेट। आप कैसे जुड़े इस पूरे मूवमेंट से और रेडियो की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, अपने बारे में बताइए। जी, मैं 2004 में सामुदायिक रेडियो में काफ़ी आकांक्षाएं थी कि ये बदल सकता है चीज़ों को,
लोकतंत्र को और गहरा बना सकता है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ ना इंटरनेट था। तब की बात कर रहा हूँ 2004 में, ना इंटरनेट था ना फ़ोन था, टीवी सब शहरों के में स्टूडियो थे। जैसे कि कर्नाटक की बात करेंगे तो टीवी न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो बैंगलोर की खबर रहेगी, कोई दूर का गांव की खबर कोई नहीं बनाएगा। नेशनल मीडिया में सिर्फ दिल्ली की खबरें आती हैं। तो ये हाल था। हाँ, तो कहने के लिए कन्नड़ा मीडिया हो सकता है, हिंदी मीडिया हो सकता है, लेकिन जिस मीडिया को देखेंगे खबर तो शहरी तौर पे ही होता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होती, क्योंकि जो मीडिया का जो बिजनेस है वो लॉस मेकिंग बिजनेस है और सबसे पहले हाँ उसमें प्रोडक्शन जो करना है उसमें खर्चा काफ़ी है। तो पहली चीज़ जो काटते हैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग काट देते हैं ताकि आपका खर्चा बचे और स्टूडियो में बैठ के अपना विचार देते हैं। तो यही न्यूज़ बन गया। तो मुझे काफ़ी आकांक्षाएं थे कि सामुदायिक रेडियो चीज़ों को बदल सकता है। तो मैंने सामुदायिक रेडियो से शुरू किया अपना करियर 2004 में, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये एलीट का जो कब्ज़ा था, तो बहुत सालों के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ और नहीं होगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लाइसेंस के तरीके से सरकार ने पूरी तरह से इसको कंट्रोल में रखा है। तब इंटरनेट रेडियो अभी ना लाइसेंस चाहिए ना खर्चा है, कोई भी अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर सकता है। तो ये मुझे अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है। जी ओके। इसकी जैसे आपने कहा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, जो वंचित तबका है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस तक बात नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी बात करें तो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो वंचित तबका है, उसके लिए हम रेडियो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वहाँ उसके लिए कितना ये अफेक्टेड होगा? मुझे लगता है कि जो वंचित तबके के जो समाज हैं, जो लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं मीडिया का, उनको इंटरनेट रेडियो के बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है। एक आपके पास सर्वर होना चाहिए, जो अगर 4-5 लोग अलग अलग जगहों पे, जैसे कि राजस्थान का एक उदाहरण ले लें, राजस्थान में अगर 4 दूसरी जगहों पे हर एक आदमी एक रेडियो सेटअप करना चाहता है, इंटरनेट रेडियो, तो वो 4 लोग मिल के एक सर्वर खरीद सकते हैं। समझ रहे? तो 6-7 हज़ार का खर्चा आ रहा है, तो हर एक आदमी को सिर्फ 2,000 ऐसे खर्चा आएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो साथ में हम ले सकते हैं, उसका खर्चा है। जी। इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप इसका? अभी तो ज़्यादा लोग इसके बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे, जैसे कि मैं 2014 से 20 तक यूके में था पढ़ाई के लिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और इनका व्यूअर्स लिसनरशिप भी बहुत बड़ा है। तो हमारे यहाँ रेडियो सिर्फ गाने से रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे राजनीति की बात चले या सामाजिक मुद्दों की बात चले। इंटरनेट रेडियो का ये जो कल्चर नहीं आया है अभी तक। तो मैं इसी कोशिश में लगा हूँ कि जो वंचित तबके के लोग हैं इंडिया में, जो मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मैं इसके बारे में बताऊं, ताकि ये जो पूरा जो मीडिया एलीट कैप्चर है उसको एक सीधे तौर पे चुनौती दे सकते हैं उनको। क्योंकि अगर उनकी बात करें, उनके गांव के बारे में बात करें, तो लोग सुनेंगे, क्योंकि बाकी मीडिया पे ये बात नहीं आ रही। बिल्कुल ये चीज़ें हुई भी, बड़े अखबारों में जिले जिले की खबर आने लगी। जी। और जो उस पर काफ़ी उसका इम्पैक्ट भी पड़ा जिस तरीके से। बिल्कुल। आने वाले दिनों में रेडियो की जो भूमिका है वो कितना उससे लाभ ले सकता है ये वंचित तबका? मुझे लगता है काफ़ी लाभ मिल सकता है, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन का खर्चा बहुत कम है। दूसरा चीज़ ये है कि काफ़ी बार जो हम जाति के आधार पे या आदिवासी मुद्दे हैं, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ होती हैं, तो लोग कभी बोलने में डरते हैं कि हमें कुछ प्रशासन से कुछ नेगेटिव थ्रेट आ जाए, कुछ भी आ जाए। लेकिन रेडियो, इंटरनेट रेडियो में क्या है, सिर्फ आवाज़ है, आप पता नहीं कर सकते कि कौन बोल रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि लोगों की भागीदारी और आसानी से होगी। जो लोग डरते हैं कि कुछ जो बहुत मतलब दबंग लोग हैं गांव में, उनका कुछ पहचान हो जाएगा, तो लोग बात करने से डरते हैं। लेकिन इंटरनेट रेडियो में आपको आपकी पहचान बाहर नहीं आएगी। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जी। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस संस्था की जी, मरा, जी, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं?
हमारी और संस्था, इस मूवमेंट में उसका क्या रोल है? हम 2008 में शुरुआत की हमने मरा संस्था की, और हम हर तरह की मीडिया से काम करते हैं। थिएटर भी करते हैं, रेडियो भी करते हैं, फिल्म भी बनाते हैं, लेकिन ये जो एलीट कैप्चर है उसके खिलाफ काम करते हैं। तो हम खुद मीडिया नहीं चलाते, लेकिन जो वंचित तबके से कुछ करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा काम पूरा सपोर्ट करने का काम है। अगर कोई दलित समाज से म्यूज़िक बनाना चाहता हो, एल्बम रिलीज़ करना चाहता हो, तो उसको स्टूडियो का प्रोवाइड करना है, उसका पब्लिसिटी कैसा करना है, रिकॉर्डिंग कैसे होगा, या किसी लाइव शो में उसका मतलब उसका नाम बने कुछ इस टाइप का। अगर थिएटर कुछ लोग करना चाहते हैं तो उनको ट्रेनिंग, थिएटर ट्रेनिंग, फिर कई कई जगहों पे जाके उनका परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करना, इस टाइप का। तो रेडियो में भी यही काम करते हैं। अगर किसी को रेडियो शुरू करना है तो उसको प्लानिंग कैसे होगा, सर्वर कैसे कोई खरीदेंगे। आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हमारा एक वेबसाइट है, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म है, हमें कांटेक्ट कीजिए। नहीं वेबसाइट तो का नाम बता दो। हाँ, www.mara.in, MARAA.in। उस पे जाके आप हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख दीजिए, नहीं तो हमें मुझे मेरा ईमेल पे लिख दीजिए ram@mara.in। तो कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है और हम उनको ज़रूर मदद करेंगे कैसे करना है। जी जी। तो आज के वक्त में जैसा राम कह रहे हैं कि बहुत लोग जो हैं जो रेडियो की भूमिका को समझ नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट रेडियो की। जिस वक्त में हम ट्विटर की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, रेडियो, इंटरनेट रेडियो भी एक ऐसा माध्यम है जिसका हम काफ़ी एडवांटेज ले सकते हैं। ज़मीनी जो सच्चाइयाँ हैं, जो ज़मीन के मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, उनको लेके बाहर आ सकते हैं। एक चीज़ में काफ़ी खर्च में, काफ़ी कम खर्च में उसके ज़रिए लोगों तक पहुंच बना सकते हैं। जी राम, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें यही कोशिश रहती है कि स्टार बनाया जाए, पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं। मीडिया, अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, ट्विटर पे भी देखेंगे, इन्फ्लुएंसर का एक कल्चर है। उस पर क्या होता है कि मीडिया एक व्यक्ति का विचार हो जाता है, लेकिन मीडिया एक अलग तरीके से कल्पना कर सकते हैं हम, जो ग्राउंड से ऊपर, तो हर चीज़ में लोगों की आवाज़ सीधे पहुंचे। कोई बीच का आदमी नहीं चाहिए। बीच का जो आदमी है उसका रोल यही है कि उसकी भूमिका यह है कि आप आवाज़ पहुंचाएं, ये कनेक्ट करें। हाँ, तो इस टाइप का मॉडल मुझे लगता है कि ओरिजिनल वॉइस आएगा। हाँ जी जी जी। तो इसमें ये नहीं कि करेक्ट तरह का हिंदी बोला जाए या फॉर्मल ऑफिशियल भाषा, लोगों की जो ज़मीनी बोली है वो आ सकता है। तो उससे लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, लगेगा कि ये हमारा मीडिया है, तो कल्पना काफ़ी अलग हो सकती है। तो असली बातें असली बोली में ही आती है, ऐसा राम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। और अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरनेट रेडियो के लिए काम करना, तो राम ने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया ही, आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, देखिए। और निश्चित तौर पे अभी इंटरनेट रेडियो के जरिए एक क्रांति होनी बाकी है, भारत में भी होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। शुक्रिया।